नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। अजय हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां पर मैं आप लोगों को आप ही के द्वारा भेजे गए हॉरर या फिर क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, आपने अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो यार मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर अब तक 70 से भी ज्यादा स्टोरीज अपलोड कर चुका हूं, लेकिन एक भी वीडियो पर अच्छा रिस्पांस नहीं आया है। शायद से जो मेरी वीडियोस है ना दोस्तों, उन्हीं में कोई प्रॉब्लम है। शायद से उनकी एडिटिंग अच्छे से नहीं हो रही है या मुझे अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस में ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे पर कमेंट कर कर बता देना, ताकि उन चीजों को मैं सुधार सकूं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दोस्तों, जो आज की हमारे पास स्टोरी आती है ये राजस्थान से आती है। मेरा एक राजस्थान का दोस्त है, बिकॉज अभी मेरे इस चैनल पर इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है कि जो स्टोरी को शेयर कर सकें। तो जो मेरा राजस्थान का दोस्त है उसने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, और ये स्टोरी उसकी सिस्टर की है, जो कि दिल्ली एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई थी। सो मेरे उस दोस्त ने अपना और अपनी सिस्टर का नाम लेने से मना किया है, तो फिलहाल हम यहाँ पर कोई और नाम रख लेंगे, अदरवाइज उसका नाम रिया है। मेरा नाम रिया है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे परिवार में मेरी मम्मी जो अभी हाउसवाइफ हैं, और मेरे पापा जो अभी गवर्नमेंट टीचर हैं, और एक मेरे बड़े भाई जो कि अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने हाल ही में अपने राजस्थान से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, तो मैं बहुत खुश थी। मेरा सपना था कि मैं एक नई दुनिया में कदम रखूं और अपने करियर को संभालूं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो मैंने सफर चुना था कि वह मुझे एक ऐसे डरावने अनुभव से गुजारने वाला है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं दिल्ली जाने के लिए बहुत एक्साइट थी, क्योंकि मैं पहली बार किसी बड़े शहर में जाने वाली थी। देन आफ्टर सम टाइम मैं दिल्ली की बस पकड़ती हूँ और निकल जाती हूँ। लेकिन मैंने बस में मम्मा पापा को बहुत मिस किया था, और फाइनली मैंने दिल्ली के अंदर अपना पहला कदम रखा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइट थी। मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पसंद आया, और यहाँ के लोग, उनकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। और यहाँ का फास्ट फूड, उसकी तो मैं दीवानी हो गई थी। लेकिन हमारा हॉस्टल, जो कि किसी पुरानी हवेली से कम नहीं था, पुराने लेकिन मजबूत दिखने वाले कमरे, कॉरिडोर में गूंजती हुई आवाजें और नए दोस्तों की चहल पहल, ये सब कुछ मेरे शहर के एनवायरनमेंट से काफी अलग था। मुझे एक कमरा दिया गया जो कि तीसरी मंजिल पर था, जिसका रूम नंबर था 201। मेरी रूममेट नहीं आई थी, इसीलिए मैं अपने आप ही अपना सामान जमाने लगी। वैसे तो इस रूम में रहकर मैं अकेली पढ़ने वाली थी, लेकिन जब कभी दूसरे रूम की गर्ल्स आकर मेरे साथ काफी एंजॉय किया करती थी। और एक दिन तो मजाक मजाक में दूसरे रूम की एक लड़की ने मुझे डरावनी आवाज बनाते हुए कहा, रिया रिया, ये हमारा हॉस्टल है ना, ये हॉन्टेड है। तो मैंने उसकी इस बात का बहुत मजाक बनाया, और फाइनली मैं अपने रूम में पढ़ने के लिए चली गई। जैसे ही मैं अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। हॉस्टल का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे पक्का कोई मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात मेरे साथ हॉस्टल में बहुत अजीब हुआ। रात के 2 बजे मेरी अचानक से आंख खुली और मैंने अपने रूम में रखी चेयर को देखा,
क्योंकि अपने आप हिल रही थी। लेकिन मुझे लगा शायद से खिड़की खुल रही है और मैंने खिड़की को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं लेटी तो मुझे लगा बाहर हॉल में कोई टहल रहा है। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था और मैंने एक लंबी सांस ली और मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गई। और एक सुबह मेरी आंख खुली, मैं नहा धोकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। वहां पर मैंने दोस्तों के साथ काफी मस्ती की क्योंकि इन सभी बातों को मैं भुलाना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली रात मेरी जिंदगी में ऐसी आने वाली थी जो इस जिंदगी को बदल कर रख देगी। अगली रात मैं अपने बेड पर सो रही थी, तभी मुझे बालकोनी से किसी के रोने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बहुत तेज सिसक सिसक कर रो रही है और मैंने अपना दरवाजा खोला और जैसे ही मैंने बालकोनी में झांक कर देखा, उसे देखने के बाद मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि गली में नीचे एक चुड़ैल टाइप की लड़की खड़ी हुई है जिसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी और उसने अपने सर पर दुपट्टा डाल रखा था। लेकिन मेरी नजर उस पर दोबारा पड़ी तो वह वहां से गायब हो गई और मैं फिर से अपने रूम में आ गई और मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद जो कि मुझसे कोसों दूर थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि जो लड़की गली में खड़ी थी वह अब मेरे दरवाजे पर खड़ी है और मैंने तुरंत अपनी खिड़की खोली और मैं खिड़की में से ही कूदकर भाग गई। और जब मैं हॉस्टल की गैलरी से भाग रही थी तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह लड़की अब भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मैंने वार्डन का रूम जोर जोर से पीटा, लेकिन किसी ने वह रूम नहीं खोला। अभी मुझे महसूस हुआ कि वह रूम तो ऑलरेडी खुला हुआ है और मैं चुपचाप वार्डन के रूम में जाकर उस रात अकेली सोई। और एक नई सुबह आई तो मैंने उसी लड़की से जाकर उस हॉस्टल के बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये हमारा हॉस्टल है, ये हॉन्टेड है। काफी समय पहले इस हॉस्टल में रहस्यमय तरीके से एक लड़की की मौत हो गई थी और मैंने उसी पल उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मैं रात को सोती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। सो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज यार प्लीज वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसे ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस इस चैनल को। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ।